के आदेश थे कि वार्ड में कहीं पे भी विंडो वगैरह जो टूटी हुई हैं, शीशे जो टूटे हुए हैं, उनको आप प्रॉपर्ली ठीक करा लें। देखिए, जो कॉइल बेस्ड हीटर है वो बंद कमरे में अगर करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के इस प्रकोप के बीच बुजुर्ग लोगों और बच्चों के लिए मुश्किल भरे दिन और उससे भी ज़्यादा मुश्किल भरी रातें हो रही हैं। ऐसे में शासन स्तर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। शासन स्तर से शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी होने के बाद सभी चिकित्सालयों में रोगियों और उनके तीमारदारों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। शासन से जारी निर्देशों के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने जनपद के सभी बड़े सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को तीमारदारों और मरीजों को ठंड से बचाने के लिए बेहतर इंतज़ाम करने को कहा गया है। सीएमएस ने बताया कि इस बाबत अस्पतालों में वार्मर, कंबल और रूम हीटर के इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही साथ दरवाज़ों और खिड़कियों से हवा न आए, इसके लिए मेंटेनेंस का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में रैन बसेरे का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें मरीज़ों के तीमारदार आसानी से रह सकें और ख़ुद को ठंड से बचा सकें। सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। मौसम धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो चुका है और शासन की ओर से सर्दी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अस्पताल को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अस्पताल में सर्दी से बचाव के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। खिड़की से लेकर कंबल और हीटर तक की व्यवस्था की गई है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास सीएमएस मौजूद हैं। जी सर। सर, सर्दी शुरू हो चुकी है और इसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसा कि हमारा शासन के आदेश थे कि वार्ड में कहीं पे भी विंडो वगैरह जो टूटी हुई हैं, शीशे जो टूटे हुए हैं, उनको आप प्रॉपर्ली ठीक करा लें। और हर वार्ड में हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। पेशेंटों को कोई ठंड वगैरह नहीं लगनी चाहिए और इमरजेंसी में भी हीटर की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो किस तरह के हीटर यहाँ लगाए गए हैं और कितने हीटर लगाए गए हैं? लगभग 35-40 के लगभग हीटर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ 12 लगभग हमारे पास ऑयल वाले हीटर हैं और कुछ हैलोजन वाले हीटर हैं। प्रॉपर्ली और भी जो कमियां हैं जहां पे हमें लग रहा है अब कि वहाँ होना चाहिए, तो उनके लिए और भी हीटर्स मंगवा रहे हैं। तो सर, अस्पताल के बाहर जो मरीज के परिजन रुकते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ रैन बसेरा है, तो रैन बसेरे में हमने बेड खाली रखे हुए हैं। जो भी ज़रूरत जिसको होती है वो वहाँ पे रुक सकते हैं और अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है। प्लस इमरजेंसी में भी हमारे व्यवस्थाएं करी गई हैं कि किसी को ठंड ना लगे। रैन बसेरे में हीटर का भी इंतजाम है कोई? यस, रैन बसेरे में भी हीटर का व्यवस्था है, कंबल वगैरह सारी चीज़ें हैं, बेड भी पड़े हुए हैं हमारे, सारी व्यवस्था। पूरी खिड़की वगैरह सब शीशे? हाँ, शीशे वगैरह वो सब ठीक करा दिए। तो यहाँ लगभग कितने समय से चालू हो जाते हैं ये अलाव जलना? अभी हम लोगों ने नगर निगम से भेजा हुआ है, तो उनकी तरफ से और व्यवस्था होनी है। बाकी हम लोगों को जो आदेश दिया गया हमने कि 10 बजे के लगभग में, 9-10 बजे के लगभग। और ये हीटर जो है ये कॉइल वाले हीटर नहीं लगाए हैं? कॉइल वाले नहीं, बिल्कुल। जिनसे कि नुकसान होता है कुछ उनके लिए? जी, ऑक्सीजन को ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता ये है। जैसे जैसे सर्दी आ गई है और इसके लिए आप आम लोगों के लिए क्या सलाह देंगे कॉइल हीटर के और उसके लिए? देखिए, जो कॉइल बेस्ड हीटर है वो बंद कमरे में अगर करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और जो कि खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या नुकसान होता है उससे? ऑक्सीजन की कमी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर बंद कमरे में से हीटर।
ये थे हमारे साथ JLMMJ के CMS, इन्होंने बताया कि सर्दी में कोयल हीटर कूलर क्या क्या नुकसान है और अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। शमशाद अंसारी, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।